बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो नीट क्रैक सीरीज 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का रहने वाला है। और देखिए, इसमें पहला टॉपिक है पादप वर्गीकरण प्रणालियां। तो देखिए, इसमें कृत्रिम प्रणाली केवल बाह्य आकारिकी लक्षणों, रंग, पत्तियों की संख्या आदि और पुंज की रचना पर आधारित। प्रस्तावक था कार्लस लिनियस। अगली है प्राकृतिक प्रणाली, बाह्य के साथ साथ आंतरिक लक्षणों जैसे शारीरिक, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन पर भी आधारित। प्रस्तावक है इसके जॉर्ज बेंथम जोसेफ डाल्टन हुकर। तो हम कह सकते हैं बेंथम हुकर प्रस्तावक। जातिवर्तीय प्रणाली है, ये क्या है देखिए, विभिन्न जीवों के बीच विकासीय संबंधों पर आधारित है। और इसके प्रस्तावक है एंगलर और पांटल हचिनसन। तो वैज्ञानिकों के नाम है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक है शैवाल के मुख्य लक्षण। तो शैवाल के मुख्य लक्षण है, इसमें से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण शैवाल से रिलेटेड है। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड और स्वपोषी होते हैं। ये मुख्य रूप से जलीय मतलब अलवणीय और समुद्री दोनों टाइप के होते हैं। आकार सूक्ष्म एक कोशिकीय, उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास से लेकर कॉलोनियल जैसे वोल्वोक्स, तंतुमय जैसे यूलोथ्रिंकस, स्पायरोगायरा तक। प्रजनन कायिक विधि, तो कायिक विधि से मतलब इसमें विखंडन हो सकता है। अलैंगिक इसमें जूस्पोर द्वारा हो सकता है। और लैंगिक जन। नीट की एक टिप्स दे रखी है यहाँ पे, संयुग्मी आइसोगेमस किसके अंदर होता है, स्पायरोगायरा के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। असमयुग्मकी, इसमें यूडोरिन आ जाएगा और विषम युग्मकी में आ जाएगा वोल्वोक्स और फ्यूकस। ये आपको याद रखना है। ओगेमस, एनिसोगेमस और आइसोगेमस। शैवाल के 3 प्रमुख वर्ग हैं, देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है क्लोरोफाइसी, जिसको हरे शैवाल कहते हैं। मुख्य वर्णक इसमें ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी होता है। संचित भोजन इसमें स्टार्च होता है। कसाबी का इसमें 2 से 8 समान और शिस्त कंडीशन में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट जो वर्ग है थियोफाइसी, ये भूरे शैवाल होते हैं। मुख्य वर्णक इनमें होता है क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन। इसमें संचित भोजन है वो मैनिटोल, लेमिनेरिन। और इसमें कसाबी का है वो 2, लेकिन क्या होती हैं, असमान होती हैं और पार्श्व में पाई जाती हैं, मतलब पार्श्वीय। नेक्स्ट जो वर्ग है वो है रोडोफाइसी। इनका सामान्य नाम है लाल शैवाल। मुख्य वर्णक इनमें होता है क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोरिथ्रिन। संचित भोजन है इनमें फ्लोरोडियन स्टार्च और कसाबी का इसमें एब्सेंट होती हैं। नोट, भूरे शैवाल के सदस्य मुख्य रूप से समुद्री आवास में पाए जाते हैं, जैसे केल्प। ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, देखिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में जीवित रह सकते हैं। लैंगिक जनन, लेकिन लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। मुख्य पादप शरीर अगुणित होता है, जिसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें वास्तविक मूल मतलब रूट, तना और पत्तियां नहीं होती। जड़ जैसी संरचनाएं राइजोइड्स होती हैं। 2 मुख्य समूह, ल्यूरवर्ट्स जैसे मार्केंसिया और मोस जैसे फ्यूनेरिया स्फेगानम। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो देखिए, स्फेगानम नामक मोस का उपयोग पीट ईंधन के रूप में और जीवित पौधों के परिवहन में पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, जल धारण क्षमता के कारण। यह आएगा कि भाई किसके कारण इनका उपयोग किया जाता है, जल धारण की क्षमता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। टेडोफाइट्स, देखिए टेडोफाइट्स की तस्वीर यहाँ पर लगा रखी है। तो देखिए, विकास की दृष्टि से ये प्रथम स्थलीय पौधे हैं जिनमें सवनीय ऊतक, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुविद मतलब 2N होता है, स्पोरोफाइट, जो वास्तविक मूल, तने और पत्तियों में बटा होता है। प्रजनन
स्पोर्स मतलब बीजाणु द्वारा होता है, जो बीजाणुधानी स्पोरेंजिया में बनते हैं। नीट के अंदर जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है, अधिकांश टेरिडोफाइट सम बीजाणु होते हैं, लेकिन यहां पर देखिए, लेकिन स्लेजिनेला और साल्विया विषम बीजाणु होते हैं, जो बीजीय प्रकृति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। तो स्लेजिनेला और साल्विया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सम बीजाणु है, लेकिन ये दो ही क्या है, एस एस याद कर लेना, एस, ठीक है ना, एस दोनों एस है, वो असमान है, इसमें ई आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो विषम बीजाणु बस याद कर लेना। जिम्नोस्पर्म, जिसको आप अनावर्त बीजी, नगन बीजी कई नामों से आप जानते हो। जिम्नोस्पर्म, नगन, बीज वे पौधे हैं जिनमें बीजांड ओव्यूल्स अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते, बीज नगन होते हैं। इनमें मूसला मूल पाई जाती है। पाइनस, जड़ों में कवक के साथ सहजीवी संबंध होता है, जिसे कवक मूल माइकोराइजा कहते हैं। साइकस, छोटी विशेष जड़ें होती है जिन्हें प्रवाल पोरोलॉइड्स रूट्स कहते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ी होती है। इसके बाद में आता है पादप जीवन चक्र व पीढ़ी एकांतरण। अगुणितिक मतलब हैप्लॉन्टिक प्रभावी अवस्था मुक्त जीवी अगुणित अपलॉइड युग्मकोद्भिद होती है। बीजाणुविद केवल एक कोशिकीय युग्मनज तक सीमित होता है, जैसे अधिकांश सवाल जैसे वोल्वोक्स और स्पायरोगारा में ये कंडीशन है वो पीढ़ी एकांतरण की देखी जाती है। और डिप्लॉन्टिक, जिसको द्विगुणितक बोलते हैं, प्रभावी अवस्था द्विगुणित बीजाणुविद होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था केवल अगुणित युग्मकों द्वारा निरूपित होती है, जैसे सभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और फ्यूकस सवाल। तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से इसमें डिप्लॉन्टिक पीढ़ी एकांतरण या जीवन चक्र पाया जाता है, तो ये उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगुणित और द्विगुणित का हैप्लोडिप्लॉन्टिक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान रखें, ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। दोनों अवस्थाएं अगुणित और द्विगुणित बहुकोशिकीय होती है, लेकिन इनकी प्रभावशीलता भिन्न होती है। सभी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इस तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन देखिए, जो पिछले सालों में आए हुए हैं नीट एग्जाम में। सवालों को क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में वर्गीकृत करने का मुख्य आधार क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या है, तो कोशिका में उपस्थित वर्णकों के प्रकार। तो सवालों का मुख्य वर्गीकरण उनके प्रकाश संश्लेषक वर्णकों के आधार पर किया जाता है, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और फाइकोइरिथ्रिन या ह्यूकोजेंथिन की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरे सवाल, जिसको फियोफाइसी बोलते हैं, में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। तो किस रूप में पाया जाता है, तो मैनिटोल, लैमिनेरिन। भूरे सवाल जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित करते हैं, जिन्हें मैनिटोल और लैमिनेरिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजीवों को उगाने और आइसक्रीम या जेली बनाने में उपयोग किया जाने वाला व्यावसायिक पदार्थ अगार किन सवालों से प्राप्त होता है। तो किन से प्राप्त होता है, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे मिट्टी में रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जंग के लिए पानी पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर किस प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, तो अगुणित युग्मकोद्भिद होता है। तो ब्रायोफाइट का मुख्य प्रकाश संश्लेषक और मुक्त जीवी शरीर अगुणित होता है, ये युग्मक उत्पन्न करता है, इसलिए इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस में कायिक जनन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो द्वितीयक प्रोटोनिमा में विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवादी दृष्टिकोण से टेरिडोफाइट्स पहले ऐसे स्थलीय पौधे हैं जिनमें क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है इनमें, तो सवर्णी उत्तक, जाइलम और फ्लोएम इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन से टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु होते हैं, अर्थात दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनाते हैं। थोड़ी देर पहले हमने नीट टिप्स के अंदर पढ़ा था, तो दो मैंने एस बताया था, तो सिलेजिनेला और साल्विनिया हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स में प्रोथेलस क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रोथेलस क्या होता है, एक छोटा बहुकोशिकीय मुक्त जीवी प्रकाश संश्लेषक युग्मकोद्भिद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावर्त बीजी के बीज नगन क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भाई? क्योंकि उनके बीजांड अंडाशय भित्ति से घिरे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, साइकस की उन विशिष्ट जड़ों को क्या कहते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ संबंध बनाती हैं? तो क्या बोलेंगे उनको? प्रवाल मूल या कोरोलॉइड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस की जड़ें किस जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं जिसे कवक मूल कहा जाता है? तो बताइए। तो फंजाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन इनमें से किसका एक अद्वितीय और विशिष्ट लक्षण है? किसका है? तो पुष्पी पादपों का होता है आवर्त बीजी, आ जाएगा इसमें। वॉलवॉक्स स्पायरोगायरा क्लेमाइडोमोनास की कुछ प्रजातियों में किस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है? तो इसमें आएगा हैप्लोन्टिक आ जाएगा। उदाहरण मैंने बताए थे आपको कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया ना इसमें। फ्यूकस जो कि एक बुरा सवाल है का जीवन चक्र अधिकांश अन्य सवालों से भिन्न होता है। फ्यूकस में कौन सा जीवन चक्र होता है? तो कौन सा होता है? द्विगुणित डिप्लॉन्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सवाल में संचित भोजन फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, यह आणविक संरचना में किसके बहुत समान होता है? तो किसके बहुत समान होता है? तो एमाइलो पेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस सवाल में समयुग्मकी आइसोगेमस प्रकार का जन्म होता है जिसमें एक साबिका युक्त फ्लैजिलेटेड युग्मक शामिल होते हैं? बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा यूलोथ्रिंकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेगनम नामक मोस का उपयोग जीवित पौधों के परिवहन के लिए क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है बताइए। तो क्योंकि इसमें पानी सोखने और रोक कर रखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये भी मैंने नीट टिप्स के अंदर बताया था इंपॉर्टेंट में। टेरिडोफाइट्स को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट स्फेनोप्सिडा वर्ग से संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसमें इक्विसिटम आ जाएगा। इक्विसिटम है ना, ये इससे संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इनमें से कौन सी अनावर्त बीजी प्रजाति दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में गिनी जाती है? तो कौन सी गिनी जाती है? तो सिकोया गिनी जाती है। इसके अंदर सिकोया जायंट रेडवुड ट्री दुनिया की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है और यह अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म है। इसके साथ में इस चैप्टर की ये जो क्लास है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।